हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि इस टॉपिक का क्या मतलब है। एन एलिमेंट्री स्कूल का मतलब एक प्राइमरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। क्लासरूम इन अ स्लम का मतलब है, स्लम का मतलब है एक झोपड़ी वाला इलाका, मतलब रूरल इलाके के अंदर एक प्राइमरी स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम के पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर, जो कि एक इंग्लिश पोएट है और एक एसेइस्ट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इनका नाम पहले कहाँ पर सुना है। हमारे कोर्स में से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स मतलब एक एनर्जेटिक वेव्स, एक एनर्जी जो फेस के ऊपर होती है उन एज के चिल्ड्रंस के। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि जो उनके फेस मतलब एकदम एकदम डल है, पेल फेस, उनके कलरलेस उनके फेस हो गए। तो गस्टी वेव से मतलब उनका जो फेस है वो बहुत ही दूर है, दूर दूर से उनके फेस के ऊपर कोई भी एनर्जी नहीं दिखती है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर। तो यहाँ पर जो उनके हेयर हैं, जो बच्चे हैं वो रूरल एरिया के अंदर स्कूल के अंदर, तो उनके जो हेयर है वो किससे कंपेयर की गई कि रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स मतलब क्या है कि जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं खेत के अंदर, उनकी तरह उनके हेयर को कंपेयर किया गया। और अराउंड देयर पैलोर, पैलोर मतलब जो उनके बाल है वो उनके फेस के ऊपर पड़ रहे। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड। तो यहाँ पर एक गर्ल की बात की गई है, वहाँ पर जो स्टूडेंट है उस स्कूल के अंदर, कि एक लंबी सी लड़की है जो कि अपना सिर झुकाकर बैठी है। तो यहाँ पर वो अपना सिर झुकाकर क्यों बैठी है? क्योंकि वो मतलब उसकी सिचुएशन के हिसाब से कि वो एकदम पुअर है और उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, और मतलब एक स्लम एरिया के अंदर वो रहते हैं अभी, इसके लिए। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आई। तो यहाँ पर जो पोएट है एक दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं, कि एक लड़के के बारे में बात करते हैं कि जो एक पेपर सीमिंग, मतलब कि वो उस लड़के को पोएट ने किससे कंपेयर किया है कि पेपर से। मतलब वो लड़का इतना पतला है, नॉन न्यूरिश्ड है, कि न्यूट्रिशन की कमी है उसके अंदर, उसकी वजह से वो दुबला पतला सा है। इसके लिए पोएट ने उसको एक पेपर से कंपेयर किया है कि वो लड़का बिल्कुल एक पेपर की तरह लगता है, इतना पतला दुबला है इसके लिए। विथ रैट्स आई। तो यहाँ पर रैट्स आई का क्या मतलब है कि रैट्स मतलब चूहा, कि चूहे की जैसी उसकी आँख थी, मतलब उसका जो चेहरा है वो अंदर था और उसकी जो आँख है वो बाहर निकली हुई थी, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी थी और उनको बराबर खाना नहीं मिलता था, इसके लिए जो उसकी आँखें वो बाहर निकली हुई थी। और यहाँ पर एक दूसरा मीनिंग भी होता है कि जैसे चूहा है जो हर जगह भागता रहता है, उसकी मतलब खाने की तलाश में हर जगह भागता रहता है, वैसे वो लड़का है, वो मतलब पेपर सीमिंग जो बॉय है वो भी हर जगह देख रहा था खाने के लिए, और उसके आँख में लालच दिख रहा था। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइडिंग अ फादर्स नाल डिजीज हीज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक तीसरे लड़के की बात की गई है कि जो जो कि एक उसको बीमारी थी, एक डिजीज़ था, जो कि उसको अपने फादर से और अपने ग्रैंडफादर से उसको विरासत में मिली थी। हेयर का मतलब क्या है कि एक विरासत के अंदर उसको ये डिजीज़ मिली थी कौन सी, कि ट्विस्टेड बोन्स, मतलब उसके जो बोन्स थे वो ट्विस्टेड थे, ऐसे घूमे हुए उसके बोन्स, जो हड्डियाँ थी वो थी। रिसाइडिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, जो उसको डिजीज़ क्या थी कि नाल डिजीज़ थी उसको, जो कि उसके फादर से उसको विरासत में मिली थी। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो डेस्क के ऊपर अपना लेसन है वो पढ़ रहा था। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन इट्स। तो फिर यहाँ पर एक और बच्चे की बात की गई है कि जो डिम क्लास मतलब क्योंकि अंधेरी क्लास थी, रूरल एरिया में थी, तो लाइट और वो सब नहीं थी उस क्लास के अंदर। तो वो अंधेरी क्लास मतलब डिम क्लास के अंदर पीछे साइड बैठा हुआ था वो लड़का, और वन अननोटेड मतलब उसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। स्वीट एंड यंग, जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा था और बहुत ही छोटा बच्चा था वो। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम मतलब वो सपनों के दुनिया में ही खोया रहता था। और क्या कि ऑफ स्क्विरल्स गेम, कि वो जो गिलहरी है जो पेड़ के ऊपर खेलती है, उसके उसको ही इमेजिन कर रहा था वो, कि उसको भी वहाँ पर जाके खेलना है, और उसको यहाँ पर अदर दैन दिस मतलब उसको यहाँ पर मतलब स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं करनी, उसको बाहर जाकर खेलना ही है, जैसे स्क्विरल्स खेलती है बाहर ट्री के ऊपर। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ बेल्ट फ्लावरी टायरोलिस वैली। तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्रीम वॉल्स मतलब जो दीवारें थी वो पीली पड़ गई थी पूरी,
क्योंकि इतनी पुरानी दीवार थी तो इसके लिए वो क्रीम वॉल्स यहाँ पर क्या कहा गया है पोइट ने कि वो एकदम पुरानी दीवार थी और पीली पड़ गई थी वो दीवार। डोनेशंस मतलब उस दीवार के ऊपर क्या लगा हुआ था कि जो लोगों ने डोनेशन में दिया था, फ़ोटोज़ है, पोस्टर्स है, वो वहाँ पर उस दीवार के ऊपर लगे हुए थे। उसमें क्या क्या था कि शेक्सपियर्स हेड, मतलब जो शेक्सपियर है उसका हेड लगा हुआ था वहाँ पर। क्लाउडलेस एट डाउन, कि जो क्लाउड ऐसा इवनिंग का वहाँ पर सीन दिखाया गया था उस पोस्टर के अंदर कि जहाँ पर क्लाउड नहीं थे आसमान के अंदर, वैसा एक पोस्टर, एक फ़ोटो वहाँ पर लगा हुआ था। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, कि एक सिटी का पोस्टर वहाँ पर लगा हुआ था कि जिसके अंदर कई सारे मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वो सब वहाँ पर दिख रही थी एक सिविलाइज्ड मैनर के अंदर, और उसकी पूरी फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई थी। बेल्ट फ्लावरी टायरोलिस वैली, टायरोलिस वैली जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है, उसकी भी वो वहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई थी कि जिसके अंदर फ्लावर्स और वो सब दिख रहे थे। बहुत ही अच्छा और नेचर वाला व्यू था वहाँ पर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एक मैप वहाँ पर लगा हुआ था कि जो उस वर्ल्ड मतलब कि जो यहाँ पर वो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं उस दुनिया को पूरी दुनिया दिखा रही थी वो मैप कि आपके मतलब इस दुनिया से भी बाहर बहुत सारी दुनिया है, वो सर्व कर रही थी ओपन हैंडेडली कि आप मतलब यहाँ पर भी आओ, इस दुनिया में भी घूमो, वहाँ पर ही मत रहो उस वर्ल्ड के अंदर। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग। फिर यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि उन बच्चों के लिए वो जो मैप के अंदर जो वर्ल्ड है वो उनका जो उनसे कोई भी बच्चों को मतलब नहीं है उस वर्ल्ड से। उनका वर्ल्ड क्या है कि जो विंडो से बाहर है, मतलब जो बाहर स्लम एरिया है वहाँ पर वो खेलने जाते हैं और वहाँ पर वो मस्ती करते हैं, वो उनका वर्ल्ड वो है। नॉट दिस मैप, कि ये मैप उनका वर्ल्ड नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, मतलब ये उनका वर्ल्ड जो विंडो से बाहर है, मतलब जो स्लम एरिया के अंदर जो वर्ल्ड है वो उनका जो फ्यूचर है उन बच्चों का फॉग, मतलब कि धुंधला है, एकदम अनक्लियर है उनका फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस स्लम एरिया के अंदर। इसलिए पोइट ने कहा कि उनका फ्यूचर वहाँ पर पेंटेड विद अ फॉग, मतलब वहाँ पर एक अनक्लियर उनका फ्यूचर दिख रहा है। फिर क्या कहते हैं जो पोइट है वो कि अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई, कि एक पतली सी एक सड़क थी जो कि एक आसमान एकदम धुंधला हो गया था। एक पोल्यूशन के टाइम पे कैसा आसमान हो जाता है वैसा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लाइट, मतलब उनकी जो यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक पतली सी सड़क है और वहाँ पर मतलब ऊपर से भी पूरा ढका हुआ है और वो वहाँ पर नीचे मतलब बिना अपॉर्चुनिटी के अब ऐसी कंडीशन में वो लिव कर रहे हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चे हैं वहाँ पर वो रिवर्स से बहुत दूर है, मतलब उन्होंने कभी रिवर नहीं देखी है। केप्स मतलब क्या है कि जो पानी के बीच में जो आइलैंड होता है उसको केप्स कहते हैं। छोटे छोटे आइलैंड होते हैं जो उनसे भी जो बच्चे हैं वो बहुत दूर है, उन्होंने भी कभी उस केप्स को देखे नहीं है। इन स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब अच्छी अच्छी बातें भी उन बच्चों ने कभी सुनी नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शेक्सपियर का जो वहाँ पर फोटो लगा हुआ है वो विकेड मतलब एक बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल है, क्योंकि जो शेक्सपियर है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही मास्टर थे और इन बच्चों को तो इंग्लिश पढ़ना और लिखना तक नहीं आता। तो वो मतलब शेक्सपियर का जो फोटो वहाँ पर लगी हुई थी वो बिल्कुल ही अपोजिट है इन बच्चों की कंडीशन से। द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू देम टू स्टील, मतलब जो मैप है वो भी एक बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उन मैप्स के अंदर क्या दिखता है कि बड़े बड़े शिप्स वहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही है उस मैप के अंदर। सन मतलब एक वहाँ पर एक फ्रीडम दिख रही है उस मैप के अंदर उनको। एंड लव टेम्पटिंग टू देम टू स्टील, मतलब वो मतलब लालच आ जाती है उन बच्चों को और वो फिर चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब इसी के कारण वो मतलब खड्डों के अंदर फंस जाते हैं वो बच्चे हैं वो, और उनकी जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही अनक्लियर हो जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप ईच चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। तो यहाँ पर उनकी एक कंडीशन बताई गई है कि वो बच्चे कैसे है कि उनकी जो स्किन है मतलब जो उनकी हड्डियाँ हैं वो उनकी स्किन से मतलब बाहर झाँक कर देख रही है, मतलब उनकी जो क्योंकि उनके पास न्यूट्रिशन की कमी है इसके लिए उनके जो स्किन है वो उनकी बोन से
इस तरह चिपक गई है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने जो स्किन है वो ऊपर बोन्स के ऊपर पहनी हुई है, वैसा लगता है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, मतलब फिर यहाँ पर कहते हैं कि थोड़े बच्चों ने वहाँ पर चश्मे भी पहने हुए हैं और उनके जो ग्लास है मतलब स्टील के चश्मे पहने हुए, मतलब बहुत ही हैवी है वो चश्मे जो पहने हुए हैं उन्होंने, विथ मेंडेड ग्लास। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो उन चश्मों के अंदर जो ग्लास लगा हुआ है वो कैसे है कि जैसे कोई बोतल को, मतलब कांच की बोतल को जब पत्थर के ऊपर मारेंगे और कैसे उसके टुकड़े होंगे, वैसे उनके चश्मे के अंदर उनके ग्लास के टुकड़े वहाँ पर थे। वैसी कंडीशन के अंदर वो बच्चे वहाँ पर रहते थे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर अ फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर समय मतलब उनका खेलने कूदने कूदने में ही लगा रहता था, और फॉगी स्लम मतलब वो स्लम के अंदर सिर्फ घूमने का मतलब खेलने का ही काम करते थे। द ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे उन मैप्स के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी जो जगह है, जो सिविलाइज जगह है, उनका जूम करके वहाँ पर बताया गया है, उनको एक हाईलाइट किया गया है। वैसे ही जितने भी वहाँ पर स्लम्स हैं उनको भी वहाँ पर हाईलाइट करने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसी जगहें भी है यहाँ पर, और उनको भी मतलब कि हाईलाइट करनी चाहिए वहाँ पर मैप्स के अंदर। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। मतलब फिर कहते हैं कि जो पॉइंट है वो कि ये सिर्फ तभी सॉल्व हो सकती है ये प्रॉब्लम कि जब गवर्नर, जो कि वहाँ के बड़े बड़े जो होते हैं मतलब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, गवर्नर है, वहाँ के जो इंस्पेक्टर है, और विजिटर्स जो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, जब वो लोग कोई स्टेप लेंगे तभी ये सिचुएशन बेटर हो सकती है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो इन दीज विंडोज़, मतलब फिर कहते हैं कि अगर ये जो मैप है वो अगर उनकी विंडो, मतलब अगर ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर वो लोग अगर ये सिचुएशन देख ले कि कैसे ये लोग रहते हैं, तभी अगर वो सॉल्व करेंगे तो इन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बेटर होगी। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब जब तक ये लोग कोई भी उनकी जो सिचुएशन है उनको सही तरीके से सॉल्व नहीं करते और उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं देते, तब तक ये इसी हालत में रहेंगे। और इनको एजुकेशन भी देनी होगी। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। फिर यहाँ पर बताया गया कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब कि वैसा उनको तैयार करना चाहिए उन बच्चों को। शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, मतलब ग्रीन फील्ड्स यहाँ पर किसको बताया गया है कि बुक फ्रीडम देनी चाहिए और बाहर घूमने जाना चाहिए उन बच्चों को। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड मतलब रेत के ऊपर, मतलब एकदम फ्रीडम के साथ उन बच्चों को घूमना चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, मतलब फिर यहाँ पर फिर से जो पोएट है वो कहते हैं कि उनकी जो टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, मतलब यहाँ बताया गया कि जो बच्चे हैं उनको बुक्स से भी मतलब परिचित करना चाहिए, उन बुक्स से भी उनको मिलाना चाहिए कि ये बुक्स पढ़ो और तुम मतलब लिटरेट हो जाओ, नॉलेज गेन करो तुम। ऐसा बच्चों को जो इन लीडर्स हैं वो ही कर सकते हैं ये सब। इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। लैंग्वेज इज द सन मतलब क्या है कि बहुत ही कठिन परिश्रम से जो लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम जो सूरज है उसकी गर्मी से जो तपते हैं, जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं, वही लोग उनकी ही हिस्ट्री यहाँ पर लिखी जाती है और वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और वो लोग भी अगर उनको एजुकेशन और सब मिलेगी तो वो भी मेहनत कर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी पोएम एंड होती है, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।